तो बच्चों यूट्यूब चैनल में आपका दोबारा स्वागत है नंदिया यूट्यूब चैनल में। और अब आज हम पढ़ेंगे जो बहुपद हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर 2 है और उसका एक्सरसाइज नंबर 2.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। उसको कैसे करना है, हमने अभी तक जो हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें पहले में हमने कौन सी संख्या कहाँ पर लगती है पहले ये एक्सरसाइज किया। दूसरे में हमने उसको गणितीय कैलकुलेशन उनसे हम कैसे करते हैं वो किया। तीसरे में हमने जब हमको गुणनखंड निकालने हो किसी बहुपद की तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं अपने सर्वसमीकरण को लागू करके। अब ये चौथा है। चौथा में दिया है कि प्रयोग करके निम्न प्रत्यय का अब इनका क्या करना है, हमने प्रसार करना है। अब सर्वसमीकरण निकालनी है और इनका विस्तार करना है। जैसे अब ये दिया है इसको स्क्वायर निकालना है तो इसको स्क्वायर करना है। ये इसमें कैसे करेंगे ये अब इस वाले में थोड़ा सा सीखेंगे। और आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ तो आपको अपनी कॉपी में अपना पेन हाथ में रखो और कॉपी सामने रखो, उस हिसाब से आप करते जाओ। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आता है अगर आपको तो फिर आप इसको रिपीट कर सकते हो, दोबारा वीडियो को फिर सुनो फिर करो फिर सुनो फिर करो, तभी होगा। क्योंकि यार बहुत एक्सरसाइज है, आपको कॉपी नहीं भरनी है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने वाली बात नहीं, आपको सीखना है। तो आप बार बार एक्सरसाइज करोगे, बार बार अभ्यास करोगे तभी आएगा। अब इसमें क्या है, जो पहला वाला सवाल है वो है, आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो क्या है सवाल। जो पहला पार्ट है x धन 2y प्लस 4x का होल स्क्वायर। अब इसको उसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, x ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू 2y अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, और c इज इक्वल टू 4z मानते हैं, तो हमारे पास क्या है, हम एक सर्व समीकरण है ए प्लस बी प्लस सी का जो 3 राशियां हैं। अभी तक जो हमने पहले जो पढ़े उसमें हम 2 राशि एक्स और वाई की बात कर रहे थे। अब हमारे पास हम ये भी जानते हैं अगर 3 है, 3 अचर है, पहली राशि धन दूसरी राशि धन तीसरी राशि और उसका पूरा वर्ग है, तो उसका हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन तीसरी राशि का वर्ग धन, वहां पर क्या होगा 2 गुणा हो रहा था, यहाँ पर 3 गुणा, यहाँ पर भी क्या होगा 2 गुणा, हाँ पहले इसमें 2 गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि प्लस 2 गुणा दूसरी राशि गुणा तीसरी राशि प्लस 2 गुणा तीसरी राशि गुणा पहली राशि होगा। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, आपको देखा पहली राशि क्या है, ए है, दूसरी राशि बी है, तीसरी राशि में सी रखी है। अब इसको मान लो पहली राशि दूसरी राशि तीसरी राशि, तो पहली राशि क्या है, ये पहली राशि का वर्ग धन दूसरी राशि का वर्ग धन तीसरी राशि का वर्ग और धन 2 गुणा पहली राशि गुणा दूसरी राशि धन 2 गुणा दूसरी राशि गुणा तीसरी राशि धन 2 गुणा दूसरी राशि ना पहली राशि तीसरी राशि गुणा पहली राशि या पहली राशि गुणा तीसरी राशि। तो ये है क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम इनको गुणा करेंगे तो एक एक करके गुणा करेंगे, पहले ये से सारे को गुणा कर, क्योंकि ये 2 बार गुणा हो जाएगा, ये भी आप समझते हो ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी का सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में गुणा हुआ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पहले ए से सारा गुणा करेंगे। जब आपने वो पढ़ा था रेशनल नंबर पढ़ा तब बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, एक से गुणा करते हैं सबको, फिर दूसरे से गुणा करते हैं सबको, फिर तीसरे से गुणा करते हैं सबको, फिर उन तीनों को जोड़ देते हैं, ये है ना। तो वो उसके बाद जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, इस रूप में आ जाता है। अब हमने एक की जगह में अब देखना जो वैसे में पहले बताया था, अब हमको पहले तो हम ये समझ गए कि ये 3 राशियों का होल स्क्वायर है और उसका फॉर्मूला हमको ये याद है। अब हमको समझना है वो 3 राशियां हैं क्या, यानी मेटेरियल क्या है, 3 राशियां क्या है। 3 राशियां क्या है, एक की जगह में पहली राशि है x, दूसरी राशि क्या है 2y और तीसरी राशि क्या है 4z। तो हमने क्या करना है, पहली राशि का वर्ग यानी x का वर्ग, दूसरी राशि का वर्ग यानी 2y का वर्ग
धन तीसरी राशि का वर्ग यानी 4z का वर्ग, धन 2 गुणा पहली राशि x गुणा दूसरी राशि, धन 2 गुणा दूसरी राशि गुणा तीसरी राशि 4z, और धन 2 गुणा तीसरी राशि गुणा पहली राशि x। अगर जब हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पहली राशि का वर्ग तो x का वर्ग हो जाएगा, दूसरी राशि का 2y का वर्ग हो जाएगा 4y, क्योंकि दोनों का वर्ग होगा, 2 का भी वर्ग होगा y का भी वर्ग होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कभी ऐसा मत कर देना कि 2y² लिख दो, 2 का भी वर्ग होगा और उसका भी वर्ग होगा, तो हो गया 4y²।